एंशियंट हिस्ट्री टेस्ट नंबर 6। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? थोड़ी स्पीड फास्ट रहेगी, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को आप लोग देखिए। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था किस मुद्रा में? तो ये था सी ऑप्शन, धर्म चक्र की मुद्रा ये कही जाती है, धर्म चक्र की मुद्रा। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन, अंग। कैवल्य कौन सा धर्म से संबंधित है? कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? तो बी ऑप्शन, कैवल्य जो है जैन धर्म से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, बौद्ध धर्म से। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तक्षशिला किसकी राजधानी थी? कौशल, कुरु, वज्जी या गांधार? तो यह था डी ऑप्शन, गांधार। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो सी ऑप्शन, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ? तो ए ऑप्शन, कनिष्क के शासनकाल में हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? स्तूप शब्द तो मृत्यु से संबंधित है, ए ऑप्शन। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो सी ऑप्शन, ऋषभदेव जो है पहले तीर्थकर थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक? तो सी ऑप्शन, कणाद। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो ए ऑप्शन, मौर्य। बौद्ध धर्म का अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? डी, पाली। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो ए, पाटलिपुत्र। तीसरा, पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? देवनाम प्रियदर्शी था अशोक का नाम, मौर्य राजा अशोक। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? बी ऑप्शन, कलिंग युद्ध। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र की सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ए ऑप्शन, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार को भेजा गया यूनानी राजदूत था? तो सी ऑप्शन, मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? तो बी ऑप्शन, हिरण। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था? तो बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता में से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमगही, सौरसेनी, मगही या अड़िगा?
सी ऑप्शन मगही। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है? मौर्य वंश का अंग नहीं है। ए ऑप्शन अज्ञात शत्रु जो है मौर्य वंश का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया? तो बी ऑप्शन अशोक। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? अच्छा प्रश्न। बी ऑप्शन मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? डी ऑप्शन कदुवाकी। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? अच्छा प्रश्न है। तो ए सिंधु और झेलम के बीच। इंपॉर्टेंट प्रश्न। सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला विश्वविद्यालय जो स्थित था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? तो ए ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? चाणक्य जो है कहाँ से संबंधित था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या वैशाली? तो ए ऑप्शन तक्षशिला। चाणक्य जो है तक्षशिला से संबंधित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म जो है अपना लिया था? तो सी ऑप्शन चंद्रगुप्त। कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? इंपॉर्टेंट है कलिंग युद्ध। तो ए ऑप्शन 261 ईसा पूर्व BC। ठीक। तो ये 30 क्वेश्चंस इस वीडियो के यहाँ पे समाप्त होते हैं। टोटल 6 पार्ट में 180 क्वेश्चंस कवर कर दिए गए हैं। पूरी टेस्ट सीरीज आप लोग ज़रूर देखें। धन्यवाद।